वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक वेश्या दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। एक दिन की बात है, उनके बेटे की बहू पनघट पर पानी भरने गई तो उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। बहू ने देखा वहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठकर पूजा कर रही थी, कथा कहानी सुन रही थी। वैश्य परिवार की बहू ने पूछा कि आप यह सब क्या कर रहे हो, किस देवी देवता का पूजन कर रहे हो, कौन सी कथा कहानी सुन रहे हो। तब एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू आज मकर संक्रांति है, आज से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है और व्रत किया जाता है, इसलिए हम सब धर्मराज जी की कहानी सुन रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। तब वेश्या के बेटे की बहू ने पूछा कि माँ जी, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, धर्मराज जी की कहानी सुनने से मरने के बाद स्वर्ग लोक मिलता है। यम के दूत दिखाई नहीं देते, यम मार्ग के रास्ते में दुख नहीं झेलना पड़ता, घर में खूब अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, घर में कोई रोग दोष नहीं सताता, सबके ऊपर धर्मराज जी की कृपा बरसती है। तब वेश्या के बेटे की बहू ने कहा कि माँ जी, इसके पूजन की क्या विधि है, कृपा करके मुझे वह भी बताइए, और कहानी कौन सी बोलते हैं और उद्यापन कैसे करते हैं। तब बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, रोज चावल के दानों से सथिया बनाया जाता है, घी का दीपक जलाते हैं और कहानी सुनते हैं। फिर इन चावल के दानों को घर की छत पर चिड़ी कबूतरों को डाल देते हैं। 1 साल बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में एक जोड़ा ब्राह्मण को खाना खिलाकर अन्न, वस्त्र, छाता, जूता, छड़ी, रुपया, रजाई, गद्दे, शैया, तिल के लड्डू दान में देते हैं। और भी अगर ज़्यादा सामर्थ्य हो तो ज़्यादा दिया जा सकता है। पूरी पूजा की विधि समझने के बाद बहू पानी भरकर घर आ गई। तब उसकी सास ने पूछा कि बहू, आज पानी लेकर आने में इतनी देर क्यों हो गई। तब बहू ने सास को पूरी बात बताई। तब सास ने कहा कि बहू, तुम रोज धर्मराज जी की कहानी सुनो और व्रत करो, मैं तुम्हारे धर्म के मार्ग में आड़े नहीं आऊंगी। अब बहू रोज धर्मराज जी की कहानी सुनती और व्रत करती। बहू ने सासू माँ से कहा कि माँ जी, आप भी धर्मराज जी का व्रत करो, आपको भी बहुत पुण्य फल मिलेगा। लेकिन सास ने कहा कि बहू, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं तेरी धर्मराज जी की कहानी जरूर सुना करूँगी। इस तरह बहू रोज अपनी सास को धर्मराज जी की कहानी सुनाती। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद बहू ने धर्मराज जी की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। कुछ वर्षों के बाद सासू का देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी, इस बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ, इसके धर्म कर्म के बारे में बताओ। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया का लेखा जोखा और धर्म कर्म पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने मेरे नाम की कहानी तो सुनी, लेकिन व्रत और उद्यापन नहीं किया, इसलिए तुझे नरक तो नहीं मिलेगा, परंतु बैकुंठ भी नहीं मिलेगा। तब बुढ़िया माई डरती डरती धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी,
क्या कोई उपाय हो तो बताइए जिससे कि मुझे बैकुंठ मिल सके। तब धर्मराज जी बोले कि बुढ़िया माई, अगर तेरी बहू धर्मराज जी के व्रत का पुण्य फल तुझे संकल्प भर कर छोड़ दे तो तुझे बैकुंठ मिल सकता है। तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब यह कैसे संभव होगा। तब धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया, तू अपने बेटा बहू को स्वप्न में जाकर कह दे तो यह संभव हो सकता है। तब बुढ़िया की आत्मा मृत्यु लोक में वापस आई और अपने बेटा बहू को जाकर बोली कि बेटा बहू, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। माँ की आवाज़ सुनकर दोनों बेटा बहू अचानक से उठकर बैठ गए। उनकी नींद खुल गई, परंतु उन्हें माँ कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों पति पत्नी एक बार तो डर गए, परंतु दोबारा आकाशवाणी हुई। उनकी माँ की आत्मा बोली कि बेटा बहू, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं धर्मराज जी के कहने से यहाँ आई हूँ। मुझे मरने पर स्वर्गलोक नहीं मिला, क्योंकि मैंने धर्मराज जी की केवल कहानी सुनी, लेकिन व्रत और उद्यापन नहीं किया। मेरी आत्मा परलोक में इधर उधर भटक रही है। तभी डरते डरते बेटा बोला कि माँ बताओ, हम ऐसा क्या करें जिससे कि आपको गति मिले और आपको बैकुंठ का वास मिले। तब बुढ़िया की आत्मा बोली कि बेटा, अगर बहू अपने द्वारा किए गए धर्मराज जी के व्रत व उद्यापन का पुण्य फल संकल्प भर कर मुझे सौंप दे तो मुझे बैकुंठ का वास मिल जाएगा, नहीं तो मेरी आत्मा परलोक में भटकती रहेगी, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैं अपने व्रत का फल आपको जरूर दे दूंगी। तब माँ की आत्मा अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर चली गई। सुबह जब बेटा बहू सोकर उठे तब उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलवाया और उसको पूरी बात बताई। तब उस ब्राह्मण के कहे अनुसार पूरी विधि संपन्न करवाई गई। बहू ने हाथ में जल लेकर धर्मराज जी के व्रत का पुण्य फल अपनी सास को दे दिया। इधर बहू ने संकल्प छोड़ा, उधर बुढ़िया की आत्मा को परलोक में बैकुंठ का वास मिल गया। उसी रात्रि को बुढ़िया की आत्मा ने आकर अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। बोली, फूलो फलो, बहू सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, पीला खाओ पीला पहनो। इस तरह बुढ़िया की आत्मा अपने बेटा बहू को ढेरों आशीषें देकर चली गई। इस तरह वैश्य के बेटा बहू इस जीवन के सभी सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ का अधिकारी हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।